हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गीगल म्यूरर ट्यूब। इसको अक्सर जीएम ट्यूब भी कहते हैं पेपर में, अगर आप देखो ना, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है जीएम ट्यूब। ये क्या है बेसिकली, ये जो है ना, रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स को काउंट करके हमें डिटेक्ट करके काउंट करके देता है। जैसे कहीं पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है हमारा और उसमें से कितनी रेडिएशन निकल रही है हमें दिखती तो है नहीं, तो ये काउंटर एक तरह का जीएम ट्यूब जो है ना, ये हमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिटेक्ट भी करके देता है और उसको काउंट भी करके देता है कि कितने हो गए अभी तक। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर इसका ऑपरेशन देखते हैं कैसे काम करता है ये। तो देखो सबसे अंदर क्या है, यहाँ पर सामने एक माइका की विंडो है। माइका एक इंसुलेटर होता है, पेपर और प्लास्टिक जैसा देखने में होता है। वो इंसुलेटर यहाँ लगा दिया आपने। माइका विंडो के सामने आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया। इसमें से रेडिएशन जाएंगी, इफेक्ट करेंगी, अंदर जाएंगी, पेनिट्रेट करके थिन होगी ना बहुत। अंदर क्या है भाई, अंदर आपने दो चीजें की, एक अंदर एनोड रखा हुआ है पॉजिटिव, ठीक है, और ये मेटल का जो है आपने कॉर्नर्स पे कैथोड रखा हुआ है, ठीक है। और अंदर हाई प्रेशराइज लो प्रेशराइज जो है आर्गॉन गैस है। अंदर के अंदर ट्यूब के अंदर आर्गॉन गैस है लो प्रेशराइज, ताकि जैसे ही यहाँ पर पार्टिकल्स अंदर आए तो ये इनको आयोनाइज कर दे। सही है, जैसे अल्फा आएगा तो आयोनाइज करेगा, बीटा आएगा तो आयोनाइज करेगा, ठीक है। होगा क्या, जब आयोनाइज करेगा तो पॉजिटिव चार्जेस जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, नेगेटिव जो है वो कैथोड की तरफ। सॉरी, उल्टा कह रहा हूँ। पॉजिटिव जो है वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे क्योंकि कैथोड नेगेटिव है, और नेगेटिव जो है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उससे होगा क्या, एक मिनट यार, ये एक निशान नहीं हट रहा है यहाँ से, ठीक है। जैसे ये चार्जेस आयोनाइज हुए, इसके साथ यहाँ पर जो है वो एक एम्पलीफायर कनेक्टेड है। एम्पलीफायर से क्या होगा, इनकी जो आइंस हैं उनके अंदर का चार्ज बढ़ जाएगा। बढ़ के क्या होगा, ये कनेक्ट किससे होंगे, एक रेट मीटर से। नीचे एरो देख रहे हो, रेट मीटर। रेट मीटर क्या है, जो कि काउंट करता है, यानी कि एक पार्टिकल आया तो 1 2 3 4 5 इस तरह। देखने में ऐसा लगता है ये रेडियो रेट मीटर, जैसे स्टेबलाइजर नहीं घर पे लगा होता है, इसके सामने एक छोटी सी स्क्रीन होती है, यहाँ काउंटर आ रहा होता है, एक रेड कलर से आ रहा होता है। अक्सर जगह को बैंक्स वगैरह में नंबर चल रहे होते हैं 1 2 3 4, ये काउंट आ रहा होता है। तो हम देखते हैं when the radiations enter into GM tube, they causes ionization in the gas contained by the tube. Ionization हो जाएगी अंदर गैस में। The number of ions produced per unit time is measured by the rate meter in the form of count rate. क्या वो यहाँ से आइंस आए, यहाँ से एम्पलीफायर से ज्यादा 450 वोल्ट का एम्पलीफायर है, ये इसको स्टेप अप कर देंगे तो ये करंट बढ़ जाएगा और एम्पलीफायर ये रेट मीटर में जाएगा। तो रेट मीटर के अंदर जो है वो काउंटर चलेगा, ठीक है। तो जितने चार्ज आते रहेंगे उतना वो काउंट करता रहेगा वहां पर। The presence of alpha radiation is detected by placing a paper sheet between the radioactive source and the tube. हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने अननोन रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया, हमें नहीं पता इसमें से कौन कौन सी रेज आ रही हैं। हमने पहले क्या क्या देखा भाई, रेट मीटर में काउंटर आ रहा है, 1 मिनट में 50 पार्टिकल आ रहे हैं। तो हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद हमने यहाँ पर पेपर रख दिया आगे इसको ब्लॉक करने के लिए। तो अगर ये 50 से ड्रॉप हो गए, लेट से 35 हो गए, तो इसका मतलब क्या था, पहले जो रेडिएशन आ रही थी उनमें अल्फा भी थी, तो हमने पेपर रख के अल्फा को रोक दिया। तो 15 अल्फा पार्टिकल थे जो रुक गए, अब सिर्फ 35 आ रहे हैं। तो ये क्या होंगे, बीटा और गैमा होंगे। फिर हमने क्या किया, फिर हमने एक एल्युमिनियम शीट भी रख दी यहाँ पर 5 mm की। तो क्या हुआ, 35 से काउंट ड्रॉप होके 20 हो गया। तो हम समझ गए कि क्या हुआ भाई, 15 जो है वो भी थे, बीटा भी थे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, लेड की वॉल रख दी तो ये 0 काउंट आ गया। तो हम समझ गए कि तीनों हैं इसके अंदर। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर पेपर रखते हैं और यहाँ काउंट में फर्क नहीं आ रहा, तो हम समझ जाएंगे कि इस रेडियो एक्टिव सोर्स के अंदर अल्फा पार्टिकल है ही नहीं, ठीक है। या हम फिर एल्युमिनियम शीट रखते हैं और तब भी काउंट में फर्क नहीं आ रहा, तो हम समझ जाएंगे कि बीटा भी नहीं है। तो इस तरह से हम एक्सपेरिमेंट कर करके चेक करते रहेंगे। So यहाँ कहाँ थे, alpha radiations are emitted from the source which have been stopped by the vapor. If the count rate remains same, then source may be emitting beta and gamma radiations. क्या काम ने अगर सेम रहा पेपर रखने के बावजूद, तो उसका मतलब अल्फा है ही नहीं, सिर्फ बीटा और गैमा है। Similarly, the emission of beta and gamma radiations can be detected by placing aluminium and lead sheets, जो मैंने अभी समझाया आप लोग को, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। बाकी किसी को नहीं? नहीं सर। अच्छा, अब हम बात करते हैं बैकग्राउंड रेडिएशंस की। बैकग्राउंड रेडिएशंस क्या होती हैं? बैकग्राउंड रेडिएशंस होती हैं एटमॉस्फेयर में से कोई रेडिएशन, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई है ना अर्थ की लेयर से कॉस्मिक रेज आ रही हैं, कोई रेडियो एक्टिव रिएक्टर बराबर में आपके काम कर रहा है, कोई ऑपरेट हो रहा है,
आपने सैंपल नहीं रखा लेकिन वहां से रेडिएशन आ रही हैं। अर्थ क्रस्ट में कोई सोर्स रखी है रेडियो एक्टिव, वहां से रेज आ रही है। तो बैकग्राउंड रेडिएशन बेसिकली क्या होती हैं? अनवांटेड रेडिएशन होती हैं जो एनवायरमेंट से आ रही होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने अपने GM ट्यूब ओपन किया, उसका रेट मीटर देखा तो उसके अंदर 10 काउंट आया हुआ है। हालांकि आप कह रहे हो यार मैंने तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट रखा ही नहीं है टेस्ट करने के लिए, तो 10 का जो काउंट है वो कहीं और से आ रहा होगा। ये इसी तरह से जिस तरह हम जीरो एरर पढ़ते थे ना पहले चैप्टर में, तो वर्नियर कैलिपर वगैरह में, तो फिर आपको अपने आंसर में से वो काउंट माइनस करना पड़ेगा ताकि आपको अपनी सोर्स की रेडिएशन पता चल जाए जो आप मेजर करना चाह रहे हैं। सो द काउंट रेट ऑफ अ GM ट्यूब नेवर कम्स टू जीरो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस। कभी भी जीरो नहीं होगी, बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं से रेडिएशन आ रही होंगी। सो द सोर्सेज ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशंस आर कॉस्मिक रेज कमिंग फ्रॉम आउटर स्पेस, ठीक है, स्पेस से, polluted air and polluted water, न्यूक्लियर रिएक्टर इन द सराउंडिंग, को न्यूक्लियर पावर प्लांट होगा उधर से आ रही होंगी। अर्थ क्रस्ट में कंटेन रेडियोएक्टिव सोर्स, जहां आप खड़े हुए होगे ये रेड मीटर रख के, वहां जमीन के अंदर कोई सोर्स होगी, इतनी हैवी सोर्स होगी, उसकी रेडिएशन बाहर तक आ रही होंगी। द प्रेजेंस ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन इज नोटेड बिफोर मेजरिंग द काउंट रेट विद GM ट्यूब एंड देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल मेजरमेंट, ठीक है ना। तो फाइनल मेजरमेंट से माइनस कर देना जितना शुरू में था। द वैल्यू ऑफ बैकग्राउंड रेडिएशन वेरीज बिटवीन 20 to 50 पर मिनट, ठीक है, डिपेंड करता है कि कितनी है, लेकिन ऑन एन एवरेज 20-50 पर मिनट वेरी कर रही होती है, लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, ऑब्जर्वेशन है सिर्फ। ठीक है, यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? नहीं सर। चलो मेरे ख्याल से आज यहाँ तक रखते हैं, तुम लोग थोड़ा सा इसको रिवाइज करो, क्योंकि कल की क्लास में फिर मैं ये चैप्टर खत्म करा दूंगा। थोड़ा सा आगे के टॉपिक हैं इसके, उस पर एम्फोसाइज करेंगे, लेकिन तब तक ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए तुम लोग का। 2-3 टॉपिक ही रह गए, वो फिर कल इंशाल्लाह पढ़ के खत्म करते हैं, सही है? कल इंशाल्लाह 2 बजे, ठीक है। कोई सवाल हो तो पूछ लो। अल्लाह हाफिज।